नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं HW न्यूज नेटवर्क। क्या हुआ जब शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पहनाया गया कांग्रेस का पटका, बताते हैं आपको पूरी खबर। लेकिन उसके पहले हमारे चैनल HW न्यूज नेटवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें। कल पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 80वीं जयंती के मौके पर मुंबई में कांग्रेस ने सद्भावना दिन मनाया। उस कार्यक्रम में महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं के साथ एनसीपी एससीपी के अध्यक्ष शरद पवार और शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे। कार्यक्रम में जब उद्धव ठाकरे का आगमन हुआ तो सभी नेताओं की तरह उन्हें कांग्रेस का पटका पहनाया गया, जिसे उन्होंने सम्मान से स्वीकारा और कुछ देर बाद उस पटके को निकालकर बाजू में रख दिया। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या उद्धव ठाकरे को नहीं पता होगा कि अगर वो कांग्रेस का पटका स्वीकारते हैं तो फिर उनके विरोधी उन पर हमला करेंगे? ठाकरे ने तो अपने भाषण में इस बात को कहा भी कि कल इसकी फोटो आएगी कि मैंने कांग्रेस का पटका पहना और ये फोटो आए इसीलिए मैंने ये पहना। अब दोस्तों, आपको बताते हैं इसके पीछे का कारण। दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने विपक्षीय गठबंधन महाविकास आघाड़ी की एकता पर उठे सभी सवालों के एक तरीके से जवाब दे दिए हैं। सोचिए दोस्तों, इलेक्शन से कुछ ही महीनों पहले जब ऐसी अटकलें लग रही है कि महाविकास आघाड़ी के नेताओं के बीच, खास करके कांग्रेस के महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले और उद्धव ठाकरे के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे उस पटके को नाकारते तो कहीं ना कहीं एक संदेश जाता कि उन्होंने अपने साथी दल का अपमान किया है और महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं। अपने भाषण की शुरुआत में उद्धव ठाकरे ने कहा कि कांग्रेस के मेरे सहकारी भाइयों और बहनों, इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? हम इस बात को बार बार कह चुके हैं दोस्तों। उद्धव ठाकरे आज सिर्फ शिवसेना के नेता नहीं बल्कि पूरे गठबंधन के नेता है और गठबंधन का नेता होने के नाते उद्धव ठाकरे की जिम्मेदारी हर पार्टी के कार्यकर्ता की ओर बन जाती है। और कांग्रेस का पटका स्वीकार कर उद्धव ठाकरे ने उन कार्यकर्ताओं में भी एक एकता का संदेश दिया है। उद्धव ने अपने भाषण में खुलकर इस बात को कहा कि मैं अपने पिता के कांग्रेस के खिलाफ दिए गए भाषणों को सुन सुनकर ही बड़ा हुआ हूं, लेकिन हमारे मन में कभी भी कांग्रेस के लिए नफरत की भावना नहीं थी और ना ही कांग्रेस के मन में हमारे लिए। जब देश में कांग्रेस की सरकार थी उस समय हमने राजीव गांधी के खिलाफ कड़े शब्दों में विरोध किया, लेकिन कभी भी हमारे घर पर इनकम टैक्स की रेड नहीं हुई। और जब हमारी महाराष्ट्र में सरकार आई तब कांग्रेस आंदोलन करती थी, तब हमारी सरकार ने कभी लाठी चार्ज नहीं किया। दोस्तों, आपको बता दें कि बाल ठाकरे ने खुलकर इंदिरा गांधी ने लगाई इमरजेंसी का समर्थन किया था। तो ठाकरे परिवार का कांग्रेस से जो नाता है वो काफी पुराना रहा है। इसके अलावा अपने भाषण में उद्धव ठाकरे ने इस बात को भी कहा कि हमने आपस में झगड़ना नहीं है और हमने लोकसभा में एक बार करके दिखाया है, अब विधानसभा में भी सुपड़ा साफ करना है बीजेपी का। तो उद्धव ठाकरे का संदेश स्पष्ट है कि अगर साथ नहीं रहे तो बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को हराना मुमकिन नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, 2 दिन पहले ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता और पूर्व मंत्री रामदास कदम ने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रविंद्र चव्हाण पर खुले तौर पर हमला करते हुए कहा, 14 साल के इंतजार के बाद भगवान राम का वनवास भी समाप्त हो गया, लेकिन मुंबई गोवा राजमार्ग पर समस्याएं बनी हुई है। रविंद्र चव्हाण काम करने में असफल रहे हैं। कितने सालों से मुंबई गोवा हाईवे का काम नहीं हो रहा है, राज्य के लोगों को तकलीफ हो रही है और मंत्री रविंद्र चव्हाण निश्चिंत है। इसीलिए मैं देवेंद्र फडणवीस से मांग करूंगा
कि वह रविंद्र चव्हाण का इस्तीफा ले। रामदास कदम ने रविंद्र चव्हाण को निकम्मा भी कहा। उन्होंने आगे कहा, अगर ये इसी तरह चलेगा तो गठबंधन की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर जवाब देते हुए रविंद्र चव्हाण ने कहा कि रामदास कदम मुंह संभाल कर बात करे, नहीं तो वो उनका मुंह तोड़ देंगे। यह शब्दावली है दोस्तों। मामला इतना बिगड़ गया कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मामले पर बोलना पड़ा। सार्वजनिक रूप से ऐसी टिप्पणियां करते समय कदम किस गठबंधन सिद्धांत का पालन करते हैं? वह अपनी चिंताओं को हमारे साथ आंतरिक रूप से संबोधित कर सकते थे, फिर भी मैं उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गौर करूंगा, फडणवीस ने कहा। दोस्तों, जाने से पहले बस इतना ही कहूंगा, जब गठबंधन में चुनाव लड़ना हो तब साथी दलों के बीच तालमेल का बहुत बड़ा महत्व होता है, और अगर तालमेल अच्छा ना हो तो निश्चित ही इसका असर चुनाव में देखने को मिलता है। दोस्तों, इस न्यूज रिपोर्ट में बस इतना ही। खबर से जुड़ी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.